पौराणिक कथा के अनुसार चक्रपाणि मिथिला की गंडकी नगरी के राजा थे। वह और उसकी रानी उग्रा निःसंतान होने के कारण दुखी थे। उन दोनों ने सूर्य की पूजा की और रानी को दीर्घायु का आशीर्वाद दिया, लेकिन रानी उस भ्रूण के तेज और तेज को सहन नहीं कर सकी और उसने उस भ्रूण को समुद्र में छोड़ दिया। उससे एक तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। ब्राह्मण के भेष में समुद्र ने बालक को राजा को सौंप दिया। समुद्र में जन्मे राजा ने अपने पुत्र का नाम सिंधु रखा। जैसे जैसे यह सूर्य उपासक सिंधु बड़ा होता गया, वह और अधिक शक्तिशाली होता गया। सिंधु से प्रसन्न होकर सूर्य ने उसे वरदान स्वरूप अमृत दिया और वरदान दिया कि जब तक यह अमृत उसकी नाभि में रहेगा तब तक उसकी मृत्यु नहीं होगी। अमृता प्राप्त करने के बाद सिंधु ने इंद्र और अन्य देवताओं पर हमला किया। उसने सभी देवताओं को पराजित कर अपने कारागार में बंद कर लिया। तब बाकी देवताओं ने गणपति से प्रार्थना की और उनसे राक्षस राजा सिंधु से उन्हें बचाने का अनुरोध किया। उनकी प्रार्थनाओं से प्रसन्न होकर गणपति ने त्रेता युग में पार्वती के पुत्र के रूप में जन्म लिया और राक्षस सिंधु का वध किया। इसके लिए भगवान गणेश मोर पर सवार होकर धरती पर उतरे और सिंधु का सिर इस स्थान पर गिरा। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान ब्रह्मा सृष्टि की रचना करना चाहते थे तो उन्होंने लगातार ओम शब्द का जाप किया। भगवान गणेश उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और ब्रह्मा को सृष्टि रचना की उनकी इच्छा पूरी करने का अवसर दिया। और गणपति ने ब्रह्मा की 2 पुत्रियों को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। जब ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण कर रहे थे तब भगवान विष्णु सो गए। विष्णु के कान से मधु और कैटब का जन्म हुआ। वे देवी देवताओं पर अत्याचार करने लगे। भगवान ब्रह्मा को एहसास हुआ कि केवल विष्णु ही इन राक्षसों को मार सकते हैं। विष्णु ने कोशिश की, लेकिन वह उन्हें नहीं मार सके। विष्णु ने कोशिश की, लेकिन राक्षसों को नहीं मार सके। तब उसने युद्ध करना बंद कर दिया और गंधर्व का रूप धारण कर लिया और गायन करने लगा। जब शंकर ने उनका गायन सुना और उन्हें बुलाया तो विष्णु ने शंकर को राक्षसों के साथ युद्ध के बारे में बताया। तब शंकर ने उनसे ओम गणेशाय नमः मंत्र का जाप करने को कहा। विष्णु ने इस जप के लिए सिद्ध टेक को स्थान के रूप में चुना। इस पर्वत पर विष्णु ने 4 दरवाजों वाला एक मंदिर बनवाया और उसमें गणपति की मूर्ति स्थापित की। गणेश की पूजा करने के बाद विष्णु ने सिद्धि प्राप्त की और राक्षसों मधु और कैटभ का वध किया। अंततः विष्णु द्वारा बनवाया गया मंदिर नष्ट हो गया। एक अन्य कथा के अनुसार यहां एक चरवाहे ने गणेश जी को देखा और गणेश जी की पूजा करने लगा। बाद में उन्होंने यहां एक पुजारी से पूजा करवाई। आखिरकार पेशवाओं के शासनकाल में यहां दोबारा मंदिर बनवाया गया। ऐसा माना जाता है कि गांव के संत श्री मोरिया गोसावी और संत नारायण महाराज को इसी स्थान पर मुक्ति मिली थी। श्री क्षेत्र बल्लालेश्वर की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार यह त्रेता युग की कहानी है। पाली गांव में कल्याण नामक वाणी अपनी पत्नी इंदुमती के साथ रहता था। उनका बल्लाल नाम का एक बेटा था। बल्लाल एक महान गणेश भक्त थे। वह अपने दोस्तों के साथ गणपति की पूजा करता था। एक दिन इन लड़कों को गांव के बाहर एक बड़ा ढोंडा मिला। बल्लाला की जिद के कारण जड़ों ने उस ढोंडा को गणेश के रूप में पूजा करना शुरू कर दिया। वे बच्चे गणेश भक्ति में इतने लीन हो जाते थे कि उन्हें दिन रात भूख प्यास का होश नहीं रहता था। सभी बच्चों के माता पिता उनके लौटने का इंतजार कर रहे थे। जब बच्चे वापस नहीं आए तो सभी माता पिता बल्लाल के पिता कल्याण के पास गए और बल्लाल की शिकायत की। तो कल्याण को गुस्सा आ गया और वह हाथ में छड़ी लेकर बच्चों को ढूंढने लगा। उन्होंने बच्चों को गणेश पुराण सुनते हुए पाया और उनका गुस्सा फूट पड़ा। गुस्से में आकर उसने एक छड़ी उठाई और बच्चों द्वारा बनाया गया छोटा सा मंदिर तोड़ दिया। उसने बल्लाला को तब तक पीटा जब तक वह लहूलुहान नहीं हो गया। उसने बल्लाल को एक पेड़ से बांध दिया और पूजा का सारा सामान फेंक दिया। उसने वह बड़ा ढोंडा भी फेंक दिया जिसे बच्चे गणेश मानकर पूजते थे। कल्याण ने कहा, अब देखते हैं कौन सा देवता तुम्हारी रक्षा करता है। तो वह घर चला गया। हालांकि बल्लाला शारीरिक चोटों, प्यास और भूख से पीड़ित था,
फिर भी उसने तब तक गणेश का जाप करना जारी रखा जब तक कि उसने अपना विवेक नहीं खो दिया। उनकी भक्ति देखकर भगवान गणपति चले गए और वे एक ब्राह्मण का भेष बनाकर बल्लाला के पास आ गए। उसने बल्लाला को छुआ। बल्लाला की प्यास और भूख गायब हो गई, उसके घाव ठीक हो गए। बल्लाला ने ब्राह्मण के भेष में छिपे गणपति को पहचान लिया और भगवान के चरणों में गिर पड़ा। तब गणपति ने उनसे वर मांगने को कहा। बल्लाला ने गणपति से वहां रहने और लोगों के कष्ट दूर करने का अनुरोध किया। गणपति ने कहा, मेरा एक अंश यहीं रहेगा, मेरे नाम से पहले तुम्हारा नाम लिया जाएगा। यहां लोग मुझे बल्लाल विनायक कहेंगे। गणपति ने बल्लाला को गले लगा लिया और वह पास के ढोंडा में गायब हो गए। ढोंडा की दरारें मिट गईं और वह फिर से पूरा हो गया। उस पत्थर की मूर्ति को हम बल्लालेश्वर के नाम से जानते हैं। कल्याण वान्या द्वारा फेंके गए पत्थर को धुंडी विनायक भी कहा जाता। श्री क्षेत्र वृद्ध विनायक की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार कौंडिन्यपुर के राजा भीम और उनकी रानी निह संतान थे। आर्षि विश्वामित्र जंगल में तपस्या कर रहे थे। वे दोनों उससे मिलने गए। तब विश्वामित्र ने उन्हें एकाक्षरी गणेश मंत्र दिया। उस मंत्र के जाप से उन्हें रुकमंड नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। राजकुमार रुकमंड शीघ्र ही बड़े हो गए। एक बार राजकुमार जंगल में शिकार खेलने गया और राशि वाचकनवी के आश्रम में रुका। तभी आर्षि की पत्नी मुकुंद को राजकुमार रुकंद से प्रेम हो गया, लेकिन राजकुमार ने उसके प्यार को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और आश्रम छोड़ दिया। मुकुंद को राजकुमार के लिए प्रतिस्पर्धा करते देख इंद्र ने रुकमांड का रूप धारण किया और मुकुंद के पास गए। उसके बाद मुकुंद ने गृत्समदा नामक पुत्र को जन्म दिया। जब गृत्समदा को अपने जन्म के बारे में पता चला तो वह अपनी मां को श्राप देकर पुष्पक वन में तपस्या करने चला गया। गणेश उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उससे कहा कि उसका एक अत्यंत वीर पुत्र होगा जिसे केवल भगवान शंकर ही पराजित कर सकेंगे। गृत्समदा ने गणपति से हमेशा के लिए वहीं निवास करने के लिए कहा और उनसे ब्रह्म ज्ञान प्रदान करने की प्रार्थना की। आज उस वन को भद्रक कहा जाता है। गृत्समदा ने उस स्थान पर गणपति का मंदिर बनवाया और वहां स्थापित गणपति को वृद्ध विनायक कहा जाता है। मान्यता है कि माघी चतुर्थी के दिन यहां चढ़ाया गया नारियल खाने से पुत्र की प्राप्ति होती है। इसलिए माघी त्योहार के दौरान अष्टविनायक के इस मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ती है। श्री क्षेत्र चिंतामणि की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार राजा अभिजीत और उनकी पत्नी ने कठोर तपस्या की और गणासुर को जन्म दिया। जब गणासुर ने आर्षि कपिला के आश्रम का दौरा किया तो आर्षि ने पास के चिंतामणि मणि का उपयोग करके गणासुर को 5 प्रकार का स्वादिष्ट भोजन खिलाया। गणासुर चिंतामणि मणि के प्रति लालची हो गया और उसने बलपूर्वक इसे राशि कपिला से छीन लिया। दुर्गा देवी ने राशि कपिला को भगवान गणेश की मदद लेने की सलाह दी। गणपति ने कदम्ब वृक्ष के नीचे गणराज को परास्त किया और उससे बहुमूल्य मणि छीन ली और उसे फिर से आर्षि कपिला को दे दी। इसके पुरस्कार स्वरूप आर्षि कपिला ने वह मणि गणपति के गले में धारण कर दी और तभी से चिंतामणि मणि को अपने गले में धारण करने वाले गणपति को चिंतामणि विनायक के नाम से जाना जाने लगा। थेऊर को कदम्बपुर भी कहा जाता है क्योंकि यह कहानी कदम्ब के पेड़ के नीचे घटित होती है। श्री क्षेत्र गिरिजात्मज की कथा। गणेश पुराण के अनुसार देवी सती ने पार्वती का अवतार लेकर गणेश को जन्म देने की इच्छा व्यक्त की। इसके लिए उन्होंने लेन्याद्रि पर्वत पर कठोर तपस्या की। भाद्रपद चतुर्थी के दिन देवी पार्वती ने अपने मैल से एक मूर्ति बनाई। गणपति ने इस मूर्ति में प्रवेश किया और 6 भुजाओं और 3 आंखों वाले एक बच्चे के रूप में उनके सामने प्रकट हुए। ऐसा कहा जाता है कि गिरिजात्मज के इस अवतार में भगवान गणेश 15 वर्षों तक लेन्याद्रि पर रहे थे। इस अवतार में उन्होंने अनेक राक्षसों का वध किया। श्री गिरिजात्मज मंदिर और परिसर, इस मंदिर तक पहुंचने के लिए 307 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। यद्यपि यह मंदिर दक्षिणमुखी है, परंतु इसमें स्थित मूर्ति उत्तर दिशा की ओर है। तो प्रवेश करते ही सबसे पहले हमें भगवान गणेश की पीठ के दर्शन होते हैं।
ऐसी मूर्तियों की ही पूजा की जाती है। मंदिर का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि जब तक सूर्य आकाश में रहता है तब तक मंदिर में रोशनी रहती है, और यही कारण है कि इस मंदिर में कोई बिजली का बल्ब नहीं है। इस मूर्ति की सूंड बाईं ओर है। मूर्ति के बाईं और दाईं ओर हनुमान और शिव शंकर हैं। मूर्ति की नाभि और माथे पर हीरे जड़े हुए हैं। चूंकि यह मंदिर पूरी तरह से पत्थर से बना है, इसलिए यहां परिक्रमा करना संभव नहीं है। मंदिर के सामने 2 जलकुंड हैं। यह भी माना जाता है कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दौरान इन गुफाओं का निर्माण किया था। यहां एक मुख्य मंडप है जिसे सभा मंडप कहा जाता है, और इसमें 18 छोटे कमरे हैं जहां तीर्थयात्री बैठ सकते हैं और ध्यान कर सकते हैं। श्री क्षेत्र विघ्नेश्वर की कथा पुराणों के अनुसार एक बार अभिनंदन नामक राजा ने इंद्रपद पाने के लिए यज्ञ किया, जिससे क्रोधित इंद्र वहां विघ्नासुर का विनाश करने और यज्ञ रोकने के लिए दौड़े। विघ्नासुर ने न केवल यज्ञ में बाधा डाली, बल्कि ब्रह्मांड में अनेक विघ्न भी उत्पन्न किए। तो फिर पृथ्वी पर लोग ब्रह्मदेव और शंकर के पास गए। उन दोनों ने उनसे भगवान गणेश से मदद मांगने को कहा। सभी लोग गणपति की पूजा करते थे, और उनकी प्रार्थनाओं से प्रसन्न होकर गणपति ने अर्षि पराशर के पुत्र के रूप में अवतार लिया, और विघ्नसुर के साथ भीषण युद्ध के बाद गणपति ने उसे हरा दिया। इससे लोग बहुत खुश हुए और उन्होंने यहां विघ्नेश्वर की स्थापना की। श्री क्षेत्र विघ्नेश्वर मंदिर और परिसर, इस मंदिर के प्रवेश द्वार पर 4 द्वारपाल हैं। पहले और चौथे द्वारपालों के हाथों में शिवलिंग है। गणपति अपनी माता और पिता का बहुत सम्मान करते हैं। इन द्वारपालों के हाथों में शिवलिंग इस बात का प्रतीक है कि भगवान गणेश के भक्तों को अपने माता पिता का भी सम्मान करना चाहिए। मंदिर की दीवारों पर खूबसूरत पेंटिंग और मूर्तियां हैं जो आंखों को प्रसन्न करती हैं। मंदिर का मुख पूर्व की ओर है और यह एक मजबूत पत्थर की दीवार से घिरा हुआ है। मंदिर का शिखर स्वर्णिम है। मंदिर 20 फीट लंबा है और मंदिर का मुख्य कक्ष 10 फीट लंबा है। पूर्व दिशा की ओर मुख करके बाईं ओर गणपति की सूंड है और उनकी आंखें माणिक्यमय हैं। गणपति के चारों ओर रिद्धि और सिद्धि की मूर्तियां हैं। पौराणिक कथा के अनुसार आर्षगृत्समद का पुत्र त्रिपुरासुर एक बुद्धिमान बालक और भगवान गणेश का प्रबल भक्त था। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्होंने उसे त्रिपुर के बराबर बहुमूल्य धातु दी। इसे केवल शंकर ही नष्ट कर सकते थे। अहंकार से उन्मत्त त्रिपुरासुर ने देवताओं को परेशान करना शुरू कर दिया। ब्रह्मदेव और विष्णु उसकी परेशानियों से तंग आकर छिप गए। तब नारद ने भय से सहमे हुए देवताओं को सलाह दी कि उन्हें गणपति की सहायता लेनी चाहिए। गणपति देवताओं की सहायता करने को तैयार हो गए। भगवान गणेश ने खुद को एक ब्राह्मण के रूप में प्रच्छन्न किया और त्रिपुरासुर को 3 उड़ने वाले विमान बनाने के बहाने कैलाश पर्वत से चिंतामणि की एक मूर्ति लाने के लिए कहा। लालच में अंधे होकर त्रिपुरासुर ने कैलाश पर आक्रमण कर दिया। शंकर उसे हरा नहीं सके। शंकर को ध्यान आया कि उन्होंने गणेश वंदन नहीं किया। जब शंकर ने 6 अक्षर वाले मंत्र का जाप करके गणपति का आह्वान किया तो गणपति वहां प्रकट हुए और शंकर को त्रिपुरासुर को हराने का निर्देश दिया। उन निर्देशों का पालन करते हुए शंकर ने लालची त्रिपुरासुर को मार डाला और उसके स्थान पर महागणपति का मंदिर बनवाया।